आवाज दो। राहुल तेरे खून से इंकलाब आएगा, राहुल तेरे खून से इंकलाब आएगा, राहुल जी। राहुल की हलाकत के बाद कश्मीरी पंडित जो है लगातार एहतजाज पर बैठे हुए हैं। हालांकि इस बीच कल लेफ्टिनेंट गवर्नर भी यहां पे पहुंचे थे। यहां पे जो एहतजाजी बैठे हुए हैं उनकी एक ही मांग है कि हमें रिलोकेट किया जाए। रिलोकेशन पे ही वो ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं। हमने एलजी सर आए उसके लिए बहुत शुक्रिया करते हैं हम उनका। तो हमारी एक ही डिमांड थी रिलोकेशन की, उसके बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं हुई उनसे। तो उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने हमें मीटिंग के लिए बुलाया है आज आने वाले 1-2 दिन में। तो देखते हैं वहाँ क्या बात होती है। जब तक हमें रिटन में कुछ मिलता नहीं है, उनसे रिटन एश्योरेंस नहीं मिलता है कि हम रिलोकेट हो रहे हैं या मर्ज हो रहे हैं सेंटर के साथ कहीं पे, तब तक हमारा एजिटेशन कंटिन्यू हो जाएगा। ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा जब तक हमें रिटन में एश्योरेंस नहीं मिलेगा कि हम रिलोकेट हो रहे हैं टू जम्मू और टू सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। तो तब तक हमारा ये एजिटेशन कंटिन्यू रहेगा। हमारी एक ही डिमांड है रिलोकेशन। गवर्नर साहब यहाँ पे आए, उन्होंने खुद यहाँ एक्सेप्ट किया कि फ्यूचर में ये चीज़ें इंसिडेंट होंगे, हम इसको एश्योर नहीं कर सकते, गारंटी नहीं दे सकते कुछ। अगर वो गारंटी नहीं दे सकते तो माइनॉरिटी को यहाँ गवर्नमेंट कैसे एश्योर कर सकती है कि हम सेफ़ हैं? सर हमारी डिमांड एक ही है और कोई डिमांड है ही नहीं। हमारी 10-15 डिमांडें नहीं है, एक है, वो है रिलोकेशन का। अब रिलोकेशन का मेन सीन यही है कि अब ऐसा है, अगर हम ऑफिस में ऐसे नहीं जा सकते कि ऑफिस में जाए और फिर वेट करते रहे कब कोई आएगा और गोली मार के जाएगा, क्योंकि वहाँ बाकी सिक्योरिटी, जब एक एसडीएम ऑफिस में आदमी सिक्योर नहीं है, उसके टेबल पे अंदर घुस के वहाँ पर मारा जाता है, तो हम बाकी सिविल ऑफिस में तो बात ही नहीं है सिक्योरिटी की, ठीक है ना। तो जब तक हमारी ये डिमांड नहीं मानी जाती, जब तक हमें एक सिक्योर प्रॉपर एक कंक्रीट प्लान नहीं दिखाया जाता जिसमें हमें भी एश्योरेंस हो, हमें भी लगे कि हम सिक्योर है इस प्लान से, तब तक ये एजिटेशन चलती रहेगी। एलजी साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने अपने मन का भाव प्रकट किया और श्रद्धांजलि दी राहुल जी को, जिससे हम बहुत ही प्रसन्न हुए। मगर हमारी एक ही डिमांड थी, वो थी रिलोकेशन। बट उन्होंने हमें एनकरेज किया, उन्होंने हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया कि आप यहाँ से छोड़ के मत जाइए, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम सामना करें। बट हम कहाँ कर पाएंगे, हमारी जो कम्युनिटी है ये माइनॉरिटी है, ये हम नहीं चाहते कि एक्सटिंक्ट हो जाएगी। वैसे ही छोटी सी कम्युनिटी है, तो अगर हम यहाँ ही रहेंगे तो हम कभी ना कभी टारगेट होंगे। तो उनका यही कहना था कि आप आइए वहाँ पे, हम डेलीगेशन लेके आइए, हम आपकी बात सुनेंगे। यहाँ पे प्रॉपरली बात नहीं हो पाएगी, आप उधर आइए और अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन हम उधर ही निकालेंगे। तो हम 2 दिन का उन्होंने टाइम दिया और 2 दिन के बाद हम उधर जाएंगे। 2 दिन के बाद जो है ये यहाँ से डेलीगेशन जाएगा कश्मीरी पंडित कॉलोनी से और गवर्नर साहब को मिलेंगे। फिलहाल इनकी जो बड़ी डिमांड है वो यही है कि हमें रिलोकेट किया जाए। हमें जो ये मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे मुलाजिम हैं, इनका कहना है कि हमें फ़िलहाल रिलोकेट किया जाए। यहाँ पे कल गवर्नर भी पहुँचे थे और उनके सामने भी इन्होंने यही जो है बातें रखी थी और गवर्नर साहब ने भी इनको 2 दिन के बाद मिलने को कहा है। अब एक डेलीगेशन जो है वो यहाँ शेखपुरा पंडित कॉलोनी से गवर्नर को मिलने जा रही है, जिसमें मेन जो एजेंडा है वो यही है कि हमें रिलोकेट किया जाए जब तक कि यहाँ पे सिक्योर माहौल न हो। ईटीवी भारत के लिए शेखपुरा पंडित कॉलोनी से मैं समीउल्लाह। ओके।